क्या आपने कभी देखा है जहाज में मंदिर? जय जिनेंद्र बंधुओं, तीर्थ वंदना की श्रृंखला में आज हम मौजूद हैं जहाजपुर के स्वस्ति धाम तीर्थ में। जहाजपुर, जिसके दुर्ग का निर्माण मूलतः महान मौर्य सम्राट अशोक के पौत्र जैन शासक संपत्ति ने किया था। जहाजपुर में अनेक प्राचीन जैन मंदिरों के खंडहर भी मिले हैं। इसी क्रम में 23 अप्रैल 2013 भगवान महावीर जन्म कल्याणक के दिन जहाजपुर में एक मकान की खुदाई के दौरान भूगर्भ से 7 प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। उन्हीं में से एक बड़ी प्रतिमा श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्राप्त हुई। धीरे धीरे इस प्रतिमा से जुड़ी अनेक चमत्कारिक घटनाएं सामने आई, जैसे प्रतिमा का रंग बदलना, प्रतिमा का भारी और हल्का हो जाना। इसके बाद स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा और मार्गदर्शन में प्रतिमाओं के विराजमान हेतु इस पावन स्थल की खोज हुई और ये अद्भुत जहाज के आकार का जिनालय और स्वस्ति धाम तीर्थ का निर्माण हुआ और भक्तों को कई चमत्कारिक अनुभव हुए, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत ही जल्द देश भर में जैन अजैन सभी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। तीर्थ प्रांगण में प्रवेश करते ही सबसे पहले एक विशाल भव्य द्वार आपका स्वागत करता है। अंदर बढ़ते ही सामने नजर आता है विशाल जहाज के आकार का मंदिर, जिसके चारों ओर का सौंदर्य मनोरम है। जहाज मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही भूतल पर विशाल हॉल है, जिसमें 3 सुंदर वेदियों में सहस्त्रकूट की रचना की गई है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनके दर्शन कर जब हम जिनालय के प्रथम तल पर जाते हैं तो जिनालय की अद्भुत निर्माण शैली नक्काशी मन मोह लेती है। उसके बाद मुख्य द्वार से हम सीधे पहुंच जाते हैं चमत्कारिक मूल नायक भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी की शरण में। उनके चरणों में शीश नवाना किसी सौभाग्य से कम नहीं लगता। प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। जितनी सुंदर भगवान की प्रतिमा है उतनी ही सुंदर उनकी वेदी। इसके पास 2 वेदियां हैं, जिनमें एक में भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा और दूसरी में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा, अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजमान है। प्रथम तल पर दर्शन के बाद हम पहुंच जाते हैं द्वितीय तल पर, जहां है 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं और इस द्वितीय तल से पूरे तीर्थ प्रांगण के मनमोहक नजारे भी दिखाई देते हैं। जिनालय के बाहर प्रांगण में भव्य मान स्तंभ के दर्शन होते हैं, साथ ही कई अद्भुत कलाकृतियां जो उद्यान में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ संत भवन, यात्रियों हेतु शुद्ध जैन भोजनशाला और विशाल धर्मशाला भी बनी हुई है। तीर्थ की ऊर्जा वाकई अपनी ओर आकर्षित करती है। आप भी इस तीर्थ की वंदना कर पुण्यार्जन जरूर करें।